हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैंने साइकेट्री स्टार्ट की है, बट साइड बाय साइड एक और सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ मैं, उसका नाम है ओबीजी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हियर इज द डायग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुल डायग्राम है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टार्ट होता है फ्रॉम द वजाइना, देन सर्वाइकल कैनाल, देन सर्विक्स, देन इनकी जो लेयर्स होती हैं वो आती हैं पेरीमीट्रियम, एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम। आफ्टर दैट इधर ओवरी का स्ट्रक्चर है, दीज आर द फीमब्रेस जहां से ओवम जाता है, दिस इज द फुल यूट्रस, ठीक है, जहां पे बेबी ग्रो करता है, ये फंडस पार्ट है, दिस इज द एम्ब्रियो, ये बताया है कि यहाँ पे ग्रो करता है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब जो कि दो होती हैं, दिस इज द ओवरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो देखिए हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर मेन फंक्शन, रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन प्रोडक्शन, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। सो सबसे पहले है यहाँ पे गाइस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वल्वा। सो हियर इज द डायग्राम। सो सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हो। ओके, सो हियर इज द डायग्राम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया में क्या क्या चीजें होती हैं गाइस, सबसे ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस जहां पे होती है हेयर ग्रोथ। सेकंड आता है क्लाइटोरिस जो कि एक सेक्सुअल अराउजल होता है। सेकंड आता है, थर्ड आता है प्रोप्यूस जो कि उसके साइड में होता है, यूरिथ्रल ऑरिफिसिस मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग, देन लीबिया माइनोरा, लीबिया मेजोरा, जो आउटर लिप होता है उसको मेजोरा बोलते हैं, इनर वाले को माइनोरा बोलते हैं। देन यहाँ पे एनस ओपनिंग होती है, एंड दिस इज द वजाइना। सो गाइस दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो कंपोनेंट्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, बार्थोरिंग ग्लैंड। फंक्शन क्या है, अब मेन आता है इनका फंक्शन क्या है, करते क्या है। सो गाइस प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, मेनली कौन कर रहे हैं, लीबिया मेजोरा और माइनोरा कर रहे हैं। सेक्सुअल जो स्टिमुलेशन होती है वो मेनली क्लाइटोरिस देता है, याद रखना। और लुब्रिकेशन जो बार्थोलिन ग्लैंड है वहां से कुछ सिक्रेशंस रिलीज होती हैं। नेक्स्ट आता है गाइस वजाइना। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना, आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल पूरा बताया है। सो दिस इज द वजाइना, देन यहाँ पे यूरिथ्रा, देन क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गाइस, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, 7 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, कनेक्ट विद द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बट किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन। सो ये क्या करती है, ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर ये पेनिस को रिसीव करती है, पैसेज वे है फॉर मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ। गाइस जो पीरियड्स हैं वो इसी ही ओपनिंग से आते हैं, और जो चाइल्ड बर्थ है वो भी वजाइना के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट जंप करते हैं हम यूट्रस के ऊपर। सो गाइस यूट्रस क्या है, एक पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन है। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। सो गाइज देखो, यूट्रस में मैंने आपको बता दिया ये तो इसके पार्ट हैं, बट इसमें लेयर्स आती हैं, 3 लेयर्स, पेरीमीट्रियम बाहर वाली लेयर, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, और मायोमेट्रियम जिसमें मसल्स होती हैं। आपको पता है ना हमारे जितने भी मस्कुलर ऑर्गन है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग पीरियड्स ये जो मायोमेट्रियम है यही कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो गाइज यहाँ पे आती है कैविटी, दिस इज द फंडस, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम फंडस ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। दीज आर द यूट्राइन ट्यूब जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, जो कि 2 in नंबर होती है, और इनके भी अलग अलग पार्ट आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज द सर्वाइकल कैनाल, ये ऑस्टियम यूटेराई होता है, दिस इज द सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पियर शेप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स, ये इसके पार्ट्स हैं। लेयर्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन मेंस्ट्रुएशन, ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन जो शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की वो यहीं से होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन, जो भी एम्ब्रियो आता है इम्प्लांट करता है वो यहीं पे करता है। फीटल्स की जो डेवलपमेंट होती है, मतलब जितना भी फीटस जो डेवलप होता है पूरा ग्रो करता है वो यूट्रस के अंदर ही करता है। और लेबर में आपको पता है लेबर के टाइम पे जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज होते हैं वो यहीं से ही होते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विक्स। सो गाइस सर्विक्स का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्टो सर्विक्स। एक्टो मतलब जो बाहर वाली साइड को, बाहर वाली साइड इट मीन्स जो वजाइना की ओपनिंग वाली साइड को है, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल ओस, और इधर है इंटरनल ओस, और गाइस दिस इज द एंडो सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो दिस इज द सर्विक्स, ओके। यहाँ पे एक्सटर्नल ओस है और यहाँ पे इंटरनल ओस है, ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए।
लोअर पार्ट है यूट्रस का, ओपन इनटू द वजाइना बता दिया मैंने। फंक्शन क्या है अब देखिए, अलाउ द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लड, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो इसी के थ्रू जाती है बाहर को। डायरेक्ट जो स्पर्म्स होते हैं वो भी इसी के थ्रू जाते हैं। फॉर्म म्यूकस प्लग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये म्यूकस प्लग बना देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब जिनको यूट्राइन ट्यूब्स भी बोलते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। सो गाइज फैलोपियन ट्यूब्स के आपको पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द यूट्राइन ओस्टियम, दिस इज द ओस्टियम पार्ट, ओके। यहाँ पे इस्थमस है, देन एम्फुला जो कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होती है। और गाइज अगर मैं बात करूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो ये भी मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है इन द फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रे एंड एब्डोमिनल ऑस्टियम, ठीक है गाइज। यहाँ पे इंटरस्टिशियल पार्ट भी होता है एक, ओके। सो देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। पार्ट्स इसके इन्फंडिबुलम, एम्फुला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल। और फंक्शन क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवा। इट मींस जो फिम्ब्रे से ओवा को लेते हैं उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करवाता है, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द ओवरी, पेयर्ड होता है, आलमंड शेप का है। फंक्शन क्या है, oogenesis, मतलब ओवम की जो प्रोडक्शन करता है या ओवम को जो मेच्योर करता है वो यहीं पे होता है। हार्मोन सिक्रेट करते हैं कौन कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और कंटेन फॉलिकल्स इन द डिफरेंट स्टेजेस। अब देखते हैं इसका डायग्राम। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ओवरी। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द प्रीमोर्डियल, क्या है ये, फॉलिकल्स। देन ओवेरियन सरफेस बताया है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बताया है। देन प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे बन गए। ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट, यहाँ पे oocyte बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, एटर्नल फॉलिकल बन गया, मीजोवेरियम, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल, मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाला जो फॉलिकल है उसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल। सो गाइज ग्रेनुलोसा सेल, एंट्रम, oocyte, जोना पेलुसिडा, ठीक है, पेलुसिडा, ये क्या है, इसकी लेयर है। थीका सेल्स होते हैं, ओव्यूलेटेड। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हैचिंग होके ये क्या निकल गया, बाहर निकल गया ओवम, ठीक है। उसके बाद जो इसका पार्ट बच जाता है उसको कॉर्पस ल्यूडियम बोलते हैं। यहाँ पे मेडुला, मेडुला पार्ट वो होता है किसी भी ऑर्गन में जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। और उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या फेजेस आते हैं। सो मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, रोल क्या होता है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनमें काम करते हैं, और इंट्रैक्शन ऑफ ओवरी एंड एंडोमेट्रियम का इसमें इंट्रैक्शन होता है। सो ये डायग्राम आपको बिल्कुल यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले होती है मेंस्ट्रुएशन जो कि 1 2 3 4 5 डेज तक चलती है, ओके। आफ्टर दैट आता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज मतलब जो फॉलिकल है अब वो धीरे धीरे मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं, वो चलता है 12 दिन तक। आफ्टर दैट आपको पता है वैसे 14 डेज पे होती है ओव्यूलेशन, ठीक है, बट ये मान के चलते हैं आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ओव्यूलेशन। अब क्या हुआ, ल्यूटियल फेज, सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, वो चेंज हो गया, उसके बाद एल्बिकन्स में हो गया, यहाँ पे फिर से जो एंडोमेट्रियम है वो मेच्योर होगी, और फिर से क्या होगा, एट 28 डेज पे फिर से पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट है गाइज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है वो दोनों ओवरी के जितने भी हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करवाते हैं। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, कंट्रोल करते हैं जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और ओव्यूलेशन को भी। गाइज याद रखना, ओव्यूलेशन में मेनली एलएच काम करता है, ओके। एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेट द एंडोमेट्रियम चेंजेस। इट मींस एंडोमेट्रियम जो शेड ऑफ होती है या जब वो मैच्योर होती है तो उसमें मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। गाइस इतनी शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी एनाटॉमी मैंने पढ़ा दी, कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, और कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।